हेलो एवरीबॉडी। अभी जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है। और आपको पता है कि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं। ये होते हैं जैसे कागज, लकड़ी, प्लास्टिक, माइका। ये सब डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में आते हैं। और जितने भी टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हो सकते हैं, प्रत्येक का एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। आज जानते हैं कि ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस चीज पर डिपेंड करता है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है कुछ इस दिशा में। इस दिशा में लग रहा है ई नॉट। ई नॉट क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक। ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहरी विद्युत या बाह्य विद्युत क्षेत्र। इसको जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए तो इसके अंदर प्लस एंड माइनस चार्ज तो होते ही होंगे। तो वो क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा कुछ इस डायरेक्शन में है ई नॉट। तो यहाँ पे रहने वाले प्लस और माइनस चार्ज पे कैसे फोर्स लगता है। प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में भागते हैं और माइनस उल्टा दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं। तो यहाँ पे इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज सब आ जाएगा जमा। क्यों? क्योंकि इस दिशा में है इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। ई नॉट तो यहाँ पे सब प्लस चार्ज आके एकत्रित हो जाएगा। प्लस चार्ज फोर्स लगेगा, लेकिन क्या होगा, इससे ये बाहर नहीं जा सकता है। ये अपना मेटल स्ट्रक्चर को छोड़ के नहीं जा सकता है, इसलिए एटलीस्ट किनारा पे आके अवस्थित हो जाएगा। उसके बाद माइनस चार्ज होगा, इस दूसरे वाले किनारे पे आके दूर भागने की कोशिश करेगा। इसको भी देख लेते हैं। ये है माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, ये पूरा माइनस 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 जमा हो जाएगा। देखो, जब ये था डाइइलेक्ट्रिक, है ना, तो इसके बीच एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था। वो क्या, किस दिशा में था? इस दिशा में। ये है ई नॉट। अब क्या हुआ, ये परावैद्युत या फिर कहें जो डाइइलेक्ट्रिक है, उसके प्लस एंड माइनस चार्ज पे फोर्स लगने लगा इस बाहरी विद्युत क्षेत्र के कारण। उसके कारण इसका जो चार्ज है रीलोकलाइज हो गया, फिर से अपने जगह को चेंज किया और इस तरीके से किनारे पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आके जमा हो गया। ये जो होता है डाइइलेक्ट्रिक, अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, बहुत ही बुरा कंडक्टर होता है। तो बहुत ज्यादा फ्री चार्जेस तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ हद तक इसमें प्लस एंड माइनस चार्ज ऐसे जमा हो जाते हैं, जो कि ये बाहरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन थोड़ा कम जरूर कर देता है। ठीक है, जो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके प्रभाव को कम कर देता है। तो प्रभाव को कैसे कम करेगा उसको देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे इसके अंदर क्या प्रभाव होगा ये प्लस एंड माइनस चार्ज का, ये देखते हैं। यहाँ पे एक प्लस चार्ज रख के देख लेते हैं। ये है एक प्लस चार्ज। इस प्लस चार्ज पे हमको देखना है कि बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये वाला जो प्लस व्हाइट कलर से दिखाए हैं और ये वाला जो माइनस व्हाइट कलर से दिखाए हैं, इसके कारण क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो प्लस चार्जेस हैं इसको हम पिंक कलर से दिखा रहे हैं।
कुछ व्हाइट भी है, लेकिन यहाँ पे फोर्स को हम पिंक कलर से दिखाएंगे। ये प्लस चार्ज इस वाले प्लस चार्ज से क्या होगा, रिपेल होगा, दूर भागेगा, तो ये इस पे बल लगाएगा इस दिशा में, है ना, इस दिशा में बल लगाएगा। अब प्लस चार्ज के कारण देख लिए, अब माइनस चार्ज के कारण देखते हैं। माइनस चार्ज का फोर्स हम ब्लू कलर से दिखाएंगे। माइनस चार्ज क्या करेगा, प्लस को अपने पास बुलाएगा, तो ये इधर के तरफ लग रहा है। तो क्या देख रहे हैं, ये प्लस चार्ज, ये दोनों चार्जेस के कारण जो इसके कॉर्नर्स ने एक सरफेस पे जमा हो गया है, उसके कारण किस दिशा में इस पे बल लगा रहा है, इस दिशा में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस दिशा में होगा। तो ये वाला जो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा, उसको कहेंगे EP। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो कितने टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हैं। एक तो है जो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका दिशा इस डायरेक्शन में है। अब ये प्लस एंड माइनस चार्ज इस तरीके से जो जमा हो गया है, उसके कारण इस पे एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गया है, जिसको कहते हैं पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है, तो पोलराइजेशन के कारण इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पोलराइजेशन का हिंदी होता है द्विध्रुवन, ध्रुवन कुछ होता है, उसके ध्रुव जो हैं डिफरेंट हो जाते हैं। ध्रुव मतलब पोलैरिटी, प्लस एंड माइनस चार्ज। तो यहाँ पे देखो दो टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। कौन कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो इसमें क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोकस करते हैं। इसमें जो अननेसेसरी का जो फोटो बना हुआ है स्केच, वो मिटा देते हैं हम, इसको मिटा दिए। अब देखो इस डाइलेक्ट्रिक पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं, उसका बंटवारा करते हैं। ये होगा क्या, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये वाला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो इसमें टोटल दो तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड आने लग गए। एक बिफोर एंड आफ्टर का कंडीशन देखते हैं। बिफोर, पहले जब ये ध्रुवन नहीं हुआ था, प्लस एंड माइनस चार्ज इस तरीके से लोकेशन अपना चेंज नहीं किए थे, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो कौन सा था, सिर्फ E0 के वजह से था। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम लोग। और आफ्टर पोलराइजेशन देखते हैं। इसको अभी ऐसे भी लिख सकते हैं, बिफोर पोलराइजेशन। बिफोर पोलराइजेशन था, सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था। अब आफ्टर पोलराइजेशन क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इस वाले दिशा में E0 है और उल्टा दिशा में EP है, तो ये हो गया EP। यहां तक टॉपिक समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कुछ और था, पोलराइजेशन के पहले कुछ और अब कुछ और आ गया। क्यों आया है ये, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का प्रॉपर्टी है कि उसमें जो है ना चार्जेस, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पे बल लगता है और वो अपना जगह उस बल के अनुसार चेंज करता है।
आगे देखे, मेन है हमें यहाँ पढ़ना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हो गया यहाँ तक क्लियर है? यस। ठीक है, कुछ थोड़ा जगह बना रहे हैं आगे लिखने के लिए। देखो हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हैं, पुराने लोग जो पढ़ के समझ के गए हैं, चीजों को समझ के गए हैं, वो लोग बताए हैं, उन्हीं को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग क्या क्या चीजों से समझते थे। तो जितना हम लोग का सिलेबस होगा, जितना कोर्स होगा, उतना हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे वो लोग एक चीज बना के गए हैं, उसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कहते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, इसको के से सूचित करते हैं, कैपिटल के से। ठीक है, तो ये के का जो वैल्यू होता है, ये होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में आता है टोटल ई, ये होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका डेफिनेशन भी थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिख लेते हैं। के होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। रिजल्टेंट मतलब कि कुछ चेंज होने के बाद आखिर लास्ट रिजल्ट क्या रह गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आफ्टर पोलराइजेशन वाला लेते हैं। हो गया? आई होप कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझ में आ गया होगा। हाँ, तो K इज इक्वल टू याद रखना है, ये होता है ई नॉट बाई ई, या फिर कहें ई नॉट बाई ई नॉट माइनस ई पी। ईपी हो गया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक।